हेलो एवरीवन, मैं जीत गौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन नंबर सिस्टम सीरीज़ को पढ़ रहे हैं, आज उसी नंबर सिस्टम सीरीज़ से संबंधित एक टॉपिक है अपने पास, LCM और SCF। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लास को अंत तक देखें, अंत तक देखोगे आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरे आसानी से बहुत क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं LCM की। LCM को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, ठीक, या लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होता क्या है पहले वो समझाता हूं आपको। मैं दो नंबर लेता हूं एग्जाम्पल पर। मैंने एग्जाम्पल पर दो नंबर लिए 35, 42। ठीक, इसका क्या निकालना है अपने को? LCM। आप सभी को पता है, आपने सीखा भी होगा, पहले छोटे नंबर से डिवाइड करो, फिर उससे नहीं जाता तो उससे बड़े नंबर से करो, फिर उससे नहीं जाता तो उससे बड़े नंबर से करो। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़े नंबर से भी कर सकते हो। तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ। 5 सत्ता 35, 42 में जाता नहीं, जैसे का तैसा लिख दिया मैंने। फिर अपन ने डिवाइड करा 7 से, 7 1 जा 7, ये 6 टाइम गया। फिर अपन ने डिवाइड करा 6 से, 1 और 1। ठीक, यहां तक पूरी बार चला गया। अब क्या करते थे अपन, इन सभी का क्या करना है अपने को? मल्टीप्लाई करना है। यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 इंटू 7 इंटू 6। पता है आपको 5 6 का 30 और 7 3 21, मतलब आपका LCM कितना आया भाई? 210 आया। सभी को समझ में? ये 210 कहां से आया? ठीक, आपने डिवाइड करा, जो भी आपके पास आंसर आया उसका क्या कर दिया आप सभी ने? मल्टीप्लाई कर दिया। आपका आंसर आ गया 210। डेफिनेशन पे चलता हूं। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? इसकी डेफिनेशन बोलती है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः दी गई, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। डेफिनेशन को समझना और इधर थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इजी हैगा। वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब इससे छोटी, 210 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है। ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, यहां पर ध्यान देना, दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित। दी गई संख्या क्या थी अपने पास? 35 और 42, मतलब 35 से भी विभाजित हो जाए और 42 से भी विभाजित हो जाए। इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 35 से भी डिवाइड और 42 से भी क्या हो? डिवाइड हो। तो इसकी डेफिनेशन बोलती है LCM की, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। आया सभी को समझ में क्या होता है LCM? आया ना सभी को? अब अपन बात करते हैं SCF की। ये भी सेम हैगा, बस इसमें थोड़ा सा अंतर हैगा। मैं ले लेता हूं आपके पास यही दो नंबर लेता हूं 35 और 42। मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां इसी को यार रफ करके यहीं एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये मैंने लिया 35 और 42। SCF ये बोलता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक, मतलब आपको ऐसी संख्या देखना है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो ऐसी क्या है आपके पास? 7। ठीक, आपने 7 से डिवाइड करा, 7 पना 35 और 7 छंग 42। अब कोई भी ऐसी संख्या इन दोनों को डिवाइड करती हो? नहीं। अब सिर्फ मात्र क्या है आपके पास? एक 1 ही है जो इन दोनों को क्या करता है? डिवाइड। तो आपका HCF क्या होगा भाई? 7। ये क्या होगा आपका? SCF क्या होगा? 7। डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन ये बोलती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक, सॉरी, जो दी गई संख्याओं को, जो
दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः विभाजित कर दे, ये क्या होगा आपके पास HCF। देखो भाई, इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा आपके पास जो 35 को भी डिवाइड करेगा और 42 को भी डिवाइड करेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यहाँ पर को है, यहाँ पर क्या है, से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, समझ में आई दोनों चीज, बहुत क्लियर है गया सभी को। ठीक, अब अपन इसके आगे क्वेश्चनों को समझते हैं। एलसीएम निकालते कैसे हैं, HCF निकालते कैसे, दशमलव वाले कैसे निकालते, इन सभी को अपन अब पढ़ने वाले। यहां तक ये बेसिक समझ में आ गया। एलसीएम होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, HCF होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है। HCF को बोलते हैं अपन महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया, वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, ठीक, और लेटेस्ट या इसको लोअर भी बोलते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब आगे अपन मैं एलसीएम HCF आपको फैक्टर मेथड से भी थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे अपने पास एग्जांपल पर 12, 15 और 18 तीन नंबर दिए हैं। या तो आप डायरेक्ट निकाल लो या फैक्टर मेथड का उपयोग करके भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, बिल्कुल बेसिक है फैक्टर। सबसे पहले मैं 12 की बात करता हूँ। 12 के अपन फैक्टर करते हैं। 12 को डिवाइड करा 2 से 6 टाइम गया, फिर 2 से 3 टाइम गया, फिर 3 से 1 टाइम गया और फिर यहाँ तक। तो 12 के फैक्टर क्या हुए आपके पास, 2 इंटू 3 ये हुए। फिर अपन 15 के फैक्टर की बात करते हैं। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 से किया 5 टाइम, 3 पंजे 15, 5 से दिया 1 टाइम। 15 के फैक्टर क्या हुए आपके पास, 3 इंटू 5। 18 के फैक्टर की बात करते हैं। 18 के फैक्टर करते हैं अपन, 2 से दिया 9 टाइम, 3 से दिया 3 टाइम, फिर 3 से दिया 1 टाइम। इसके फैक्टर हुए आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन HCF की। किसकी बात कर रहा है, HCF। HCF कैसे निकलता, जब इन तीनों नंबर के अपन ने फैक्टर करे, जो इसमें कॉमन होगा, जो इनके फैक्टर में क्या होगा, कॉमन होगा, वही क्या होगा आपका HCF। तो आप देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर तो है पर इसमें नहीं है, तो 2 होगा क्या आपका HCF, नहीं। यहाँ पर देखा आपने क्या है आपके पास कॉमन, 3। यहाँ पर क्या है 3, यहाँ भी क्या हो गया 3 और यहाँ भी क्या आ गया आपके पास 3। मतलब तीनों के फैक्टर में 3 कॉमन है, तो आपका HCF कितना होगा 3। समझ में आया ये, मतलब 3 ऐसी संख्या है, इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी डिवाइड करेगी, और इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं होगी आपके पास। यदि मैं LCM की बात करता, इसी में किसकी बात करता मैं, LCM की। इसका LCM कैसे निकलेगा, ठीक, तो आपको जैसे ये 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 2 कितनी बार रहेगा, 2 बार, ठीक। 2 बार से यदि कहीं ज्यादा दिखेगा तो अपने को एक बार और लिखना, नहीं तो अपने पास क्या होगा LCM निकालने के लिए 2 इंटू 2। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब ये वाला 2 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक बार कर चुके हैं। 3 की बात करते हैं, 3 कितनी बार रहेगा, सबसे अधिक बार 2 बार, तो अपन कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, ठीक। ये 3 इंटू 3, ये वाला 3 भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया। अब बात करते हैं 5 की। 5 1 टाइम है तो इंटू कितना 5। इन सभी का आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करना, क्योंकि एक 0 आ जाती है, आसान होता है गुणा करना। 15 3 45 और 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, सॉरी 5 3 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। तो आपका LCM कितना आएगा 180। समझ में आया, ये आया समझ में, या 180 क्या आया आपके पास LCM। तो फैक्टर मेथड से समझ में आया HCF कैसे निकलेगा, जो तीनों में क्या होगा, कॉमन होगा, और LCM कैसे निकलेगा, जो जितनी ज्यादा बार होगा उसको रिपीट नहीं करना। जैसे 2 बार था आपके पास, तो आपको इसको ये 3 बार नहीं लिखना, यहाँ से 3 भी कितनी बार था, 2 बार, तो अपन ने कितनी बार लिखा, 2 बार। अब अपन इसको सिंपल मेथड से LCM कैसे निकालते हैं वो और देखते हैं। तो ये था आपके पास 12, 15 और 18, ठीक। कौन सी संख्या डिवाइड कर दूं, तो आप सभी को पता है 2 से कर दो, 2 छंग 12, ये 15 में जाता नहीं, 2 नम 18। फिर आपने किससे कर दिया, 3 से कर दिया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 त्रिका 9। फिर किससे होगा आपके पास, 2 से फिर हो जाएगा, ठीक। ये 1 टाइम 5 3, फिर आपने 3 से कर दिया,
1 5 1, फिर आपने 5 से कर दिया 1 1 1। इन सभी का आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। देखो वहीं पर आ गए अपन, ये 2 इंटू 2, ये 2 बार क्या हो गए 2 हो गए आपके पास, 2 बार 3 हो गए, एक बार क्या हो गया 5। इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 180। तो ये तो क्या हो गया आपके पास एलसीएम। अब बात करते हैं अपन एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे निकलता है, तो एचसीएफ क्या आता है अपना 3। ठीक, एचसीएफ की डेफिनेशन मैंने बताई थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो मैं इसी को देखता हूं, इसी में बता देता हूं आपको। ये आपके पास यही नंबर दिए हुए हैं। ठीक, अब मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो आपको पता है अभी फिलहाल में क्या दिख रहा है आपको 3। ठीक, 3 चुकू 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। अब मुझे बताओ कि इन तीनों नंबरों को कोई नंबर ऐसा है जो डिवाइड कर रहा हो, नहीं है, सिर्फ ओनली क्या हैगा 1। तो आपका एचसीएफ कितना होगा फिर 3। एचसीएफ कितना होगा आपका 3। यहां तक आया समझ में सभी को। अब अपन थोड़े और आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया अपन ने 2 4 6 8 10 12। सबसे पहले अपन इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 1 2 2 जा 4, 3 बार गया, ये 4 बार, ये 5 और ये 6। फिर आगे देखते हैं अपन इसको 2 से ये फिर डिवाइड हो जाएगा 1 1, 3 में जाता नहीं, 2 2 जा 4, 5 में जाता नहीं, 2 3 जा 6। अब कहाँ से डिवाइड कर दें, अभी भी 2 दिख रहा है, 2 से और कर देते 1 1 3 1 5 3। यहां देखो और एक बार डिवाइड करते हैं अपन 3 से 1 1 1 1 5 1, और लास्ट में आपके पास कहाँ से डिवाइड करते हैं 5 से 1 1 1 1 1 1। ठीक, और इन सभी का अपन क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अपन एलसीएम की बात कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। सभी का क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मैं यहीं कर देता हूं, मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई कहां से स्टार्ट करना है 5 से। देखो भाई 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। आपका एलसीएम कितना आया भैया 120। आया समझ में। देखो ये तो क्या थी आपके पास बेसिक मेथड। अब एक तरीका देखना बहुत आसान हैगा, बहुत जल्दी से आप बिल्कुल देखकर भी एलसीएम बता सकते हो। ये आपके पास नंबर था 2 4 6 8 10 और 12। ठीक, यही था। अब देखो भाई यहाँ पर 2 का भाग इस 4 में चला जाता है, इस 2 को आप छोड़ दो, इससे आपको कोई मतलब नहीं, मतलब ये 2 से आपको कोई मतलब नहीं। इस 4 का भाग इस 8 में चला जाता है, इस 4 को भी क्या कर दो आप छोड़ दो। इस 6 का भाग इस 12 में चला जाता है, इसको भी क्या कर दो आप छोड़ दो। अब आपके पास क्या बचा 8 10 और 12। ठीक, यहां आप डिवाइड करो तो सबसे बड़ा नंबर क्या आपको 4 से लग रहा है, 4 से डिवाइड कर दो, या 2 से करना हो तो 2 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से कर दो। 2 चुकू 8, 2 पंजे 2 छंग 12। ठीक, अभी किसी संख्या में नहीं जा रहा, आप काय से डिवाइड कर दो, फिर 2 से कर दो, 2 दूनी 4 5, 2 तिया 6। अब देखो तीनों नंबर इंडिविजुअली हो गए, इंडिविजुअली ऐसी कोई भी संख्या नहीं है 2 नंबरों को भाग दे रही है, तो आप क्यों परेशान हो रहा, आप यहीं पर मल्टीप्लाई करो ना, यहीं इनका क्या कर दो आप मल्टीप्लाई। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। आपका एलसीएम कितना आ गया 120। आया समझ में। ये बहुत आसान है। देखो इतना बड़ा करने की अपेक्षा आप इतना कर सकते हो। इसको इस प्रकार से भी कर सकते थे, आप चाहो तो डायरेक्ट, जैसे ये बचा था आपके पास 8 10 और 12, आप 4 से भी डिवाइड कर सकते थे। ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है आप 2 से करो, 4 से करते 4 दूनी 8, ये 10 में जाता नहीं, 4 3 12, फिर 2 से जाता है, 2 से कर दो आप, या 2 का भाग इस 10 में चला जाता है, इसको यहीं पर छोड़ दो, बस हो गया आपका आंसर। 10 तिया 30 और 3 चुको 12, 120। यहां से भी आपका एलसीएम कितना आता 120। समझ में आया, ये आया सभी को समझ में। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक, अपन एक और क्वेश्चन से समझते हैंगे। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसको रफ करता हूं। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन। 10 20 30 40 50 60। ठीक, ये क्वेश्चन लिया। ठीक,
मैं इसको डायरेक्टली बताता हूं, ठीक समझना। 10 का भाग इस 20 में चला जाता है, इस 10 को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। 20 का भाग इस 40 में चला जाता है, इस 20 को भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। 30 का भाग इस 60 में चला जाता है, इसको भी मैंने यही क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब मेरे पास नंबर्स क्या बचे, 40, 50 और 60। किसी में किसी का भाग जाता क्या, नहीं। अब इसका एलसीएम लेना, आप चाहो तो 40 से भी कर सकते थे, 10 से भी, पर अपन ने जो सीखा है पहले छोटी संख्या से, तो अपन छोटी संख्या से करते। 10 से दिया 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार। अभी ऐसी संख्या इन दोनों को डिवाइड कर रही है, एक 2 है तो देना ही पड़ेगा। 2 दूनी 4, 5 में जाता क्या, नहीं, 2 तिया 6। अब देखो सभी इंडिविजुअली हो गए, यहीं पर आप मल्टीप्लाई कर दो 15, 5 तेरी 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 धाम 600। तो आपका एलसीएम कितना आएगा भाई, 600। आया समझ में, देखो कितना शॉर्ट हो गया। ठीक, आप चाहो तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, मैं बेसिक भी बता देता हूं आपको। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये अपन करते हैं भाई। 10 से दे दिया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चुको 40, 5, 6। या फिर आपको ऐसा नहीं बिल्कुल बेसिक से करना है तो आप इसको भी मत करो, आप यहाँ 2 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो, 2 से। 2 5 जा 10, ये 10, ये 15 टाइम्स, ये 20, ये 25 और ये 30। फिर किससे दो आप, 2 से दो। देखो बहुत बड़ा चला जाएगा, आंसर यही आने वाला है। 5 में जाता नहीं, 2 पंजे 10, 5 15 में जाता नहीं है, 2 इधम 20, 25 में जाता नहीं, ये 15 टाइम चला गया। ठीक, अब देखो किससे जाएगा, 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तेरी 15, 5 दूनी 10, इसमें चला जाता 2 से, पर सभी को देना था इसके लिए दे दिया मैंने। ठीक, आप चाहो तो इसको 2 से भी कर सकते हो। अच्छा बिल्कुल सीरीज से ही चलने दें, अपन 2 से ही करते हैं। ये 5 में जाता नहीं, यहाँ भी नहीं जाता, 15, ये 2 पंजे 10, ये 25 और ये 15। फिर अपन डिवाइड कर देते हैं 5 से। 1 1 3 1 5 25, 5 तेरी 15। ठीक, 3 से कर देते हैं, ये ऊपर नीचे से कोई दिक्कत नहीं। 1 1 1 1 5 1 और फिर लास्ट में अपन किससे कर देते हैं, 5 से, और ये सब क्या हो गया 1। इनका मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल है। 5 तेरी 15, ठीक, और ये 5 दूनी 10। देखना 5 तेरी 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और ये 10 था, तो 60 धाम 600। अभी भी एलसीएम कितना आया आपका, 600। पर देखो ये कितना बड़ा करा आपने, ये करोगे तो आप टाइम वेस्ट ही होने वाला। ये बहुत सिंपल सा था, आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो। समझ में आया यहाँ तक? तो ये बात थी अपनी काय की, एलसीएम की। किसकी बात थी अपनी, एलसीएम की। अब अपन एचसीएफ को सीखते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कि एचसीएफ का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 84, 126, 140। आपसे पूछा है इसका एचसीएफ कितना होगा, आपको निकालना कैसे है। देखो यहां पर आप ये नहीं कर सकते इस संख्या का भाग इस संख्या में चला जाए तो इसको छोड़ दो। एचसीएफ में ये नहीं करना है आपको, यहां पर आपको प्रॉपर करना है। ठीक, तो आप इसको डिवाइड करो, तो आप ऐसी संख्या देखो तीनों संख्याओं में डिवाइड हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या है। तो देखो 7 से भी डिवाइड हो जाता है ये, ठीक, या फिर आप 2 से कर लो, पहले 2 से कर लो। 2 से करते हैं, 2 चुकू 8, 2 दूनी 4, 2 ही छंग 12, 2 तिया 6, फिर 2 सत्ते 14। अब किससे हो रहा है आपको, आप देखा अपन ने 7 से हो रहा है। ठीक, 7 छंग 42, ठीक, 9 7 63 और 7 धाम 70। अब कोई सी संख्या से डिवाइड हो रहा क्या, नहीं हो रहा। अब ये इसको अपने इनसे अपने को कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, आपका एचसीएफ कितना आएगा, 2 × 7 मतलब 7 दूनी 14। एचसीएफ कितना आएगा आपका 14। या फिर आप डायरेक्ट का, यदि आपको पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट इसको 14 से भी डिवाइड कर सकते थे। 14 ही छंग 84, 14 नमाकी 126 और 14 ही धम 140, तब भी आपका एचसीएफ क्या आता, 14 ही आता। अब देखो भाई डेफिनेशन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा आपको जो इसको और इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। होगा क्या, नहीं। अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे और समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये है आपके पास
22, 44, 66 और 88। ठीक, आपको इसका निकालना हैगा HCF। क्या निकालना हैगा? HCF। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, कोशिश करो इसका HCF क्या हो सकता है, फटाक से आंसर दो। ठीक, तो आप सभी देखोगे कि उनने 11 से सभी डिवाइड हो जाता है और आपने आंसर लगा दिया 11, और सबसे पहले ही आंसर होता है ऑप्शन में होता है 11, और वो क्या हो गया आपका? गलत हो गया। क्यों हुआ गलत? अब देखो समझते हैं अपन इसको। ठीक, ये भाई इसको मैंने काय से डिवाइड करा? 11 से। 11 दूनी 11 चुकू 11 छंग और 11 अट्ठे 88। अभी एक संख्या और है ऐसी जो इन सभी को डिवाइड कर रही है, वो है आपके पास 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा। अब ऐसी कोई संख्या है क्या इसको डिवाइड कर रही? अब नहीं है। अब आप बोल सकते हो 11 × 2, तो आपका HCF कितना आएगा भैया? 22। या फिर आप डायरेक्ट इसको 22 से भी डिवाइड कर सकते थे। 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 22 3 जा 66 और 4 जा 88। तो आपका HCF कितना आएगा? 22। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि HCF कैसे निकालना है, LCM कैसे निकालना है। ठीक, अब अपन कुछ बटे वाली संख्या आ जाती है, उनके LCM और HCF कैसे निकालते हैं उसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले फार्मूला हैगा, फार्मूला बोल सकते हैं अपन फ्रैक्शन वाले। यदि आपके पास नंबर आ जाए, ठीक, जैसे आपके पास आ जाए 3/5 और 2/3, ये आपके पास फ्रैक्शन आ गए और आप अब आपसे पूछ लिया कि इसका क्या निकालना, LCM निकालना या इसका क्या निकालना, HCF निकालना। ठीक, तो इस फ्रैक्शन की बात करता हूँ। फ्रैक्शन वाले नंबरों का क्या निकालना हो आपको? LCM। क्या निकालना हो? LCM। तो ये ऊपर वाला होता है आपके पास अंश, ऊपर वाला क्या होता है? अंश, और नीचे वाला होता है आपके पास हर। जब भी आपको फ्रैक्शन का LCM निकालना हो तो आपको ऊपर वाली संख्या का, ऊपर वाली संख्या का LCM और नीचे वाली संख्या का HCF, नीचे वाली संख्या का HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा भाई? ऊपर वाली संख्या का LCM और नीचे वाली संख्या का HCF। और मैंने दोनों को बता दिया LCM कैसे निकालते और HCF कैसे निकालते। ये फ्रैक्शन वाले नंबरों का बता रहा हूं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए इसी का क्या निकालना है, HCF, फ्रैक्शन वाले नंबर का क्या निकालना, HCF, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या का, ऊपर वाली संख्या का HCF क्या निकालना होगा? HCF बटे नीचे वाली संख्या का LCM, नीचे वाली संख्या का LCM निकालना होगा। समझ में आया? देखो भाई, LCM बोलेगा तो ऊपर वाली संख्या का LCM निकाल देना, नीचे वाली का HCF, और HCF बोलेगा तो ऊपर वाली का HCF निकाल देना, नीचे वाली का LCM। मतलब जो पूछेगा वो ऊपर वाली संख्या का निकालना और बचा हुआ नीचे वाली संख्या का निकालना। तो यहां तक सभी को समझ में आया? तो अपन इसके क्वेश्चनों को लगाकर देखते हैं।